تھے जिसमें उनका ये कहना था आइन में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन कर दी गई। जो आइन में दी गई आज़ादी पर आयद वाज़े क़यूद की पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मादरे वतन के दिफा इज़्ज़त और वक़ार के लिए कुर्बानी से दरेग़ नहीं करेंगे। इसी से मुतालिक हम तज्ज़िया लेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज एक बड़ा अहम खिताब किया गया है आर्मी चीफ की जानिब से। बहुत से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जिस पर उन्होंने बात की, लेकिन ख़ास तौर पर जो आज़ादी इजहार और जो प्रोपोगेंडा है इस सोशल मीडिया के दौर में, उसके ऊपर उन्होंने बात की। कैसे आप तज्जिया करेंगे उनकी गुफ्तगू का? हाँ जी, ये काफी क्लियर मैसेज है और उन्होंने जो पहले भी इस बात का तज़किरा वो कर चुके हैं और डिसैमिनेट भी हो चुका है डिफरेंट फोरम्स पे। वो अब ये देखिए, ये जो कुछ ऐसे इदारे होते हैं मुल्क में जो कि जिनका तकद्दुस बाहर तौर सब पे लाजिम है, और जितने भी इदारे हैं वो एक मरबूत कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की लड़ी में जुड़े हुए हैं और हर एक पे लाजिम है कि वो अपनी हदूद क़यूद उनको वो मद्देनजर रखे उसमें, और इंस्टीट्यूशनल ओवर रीच ना हो और कोई इदारा उस पे उंगली नहीं उठानी चाहिए सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म सियासी मुफादात के लिए और अपनी सियासत चमकाने के लिए। बदकिस्मती से ये सोशल मीडिया रेवोल्यूशन और साथ उसके जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे एनोनिमिटी होती है और एल्गोरिदम ड्रिवन ये जो एज आ गया है जिसमें आप डीप फेक्स और एल्गोरिदम्स को मिसयूज करना फॉर प्रोपेगेटिंग एक पर्टिकुलर नैरेटिव, ये कॉमन चीज बन गई है और ये सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशन ऑफ थॉट और पोलराइजेशन को जन्म ले रही है। ये इंतहाई मनफी और खतरनाक रुझान है जो किसी भी माशरे की तारोपोद बखेरने के लिए ये बहुत खतरनाक किरदार अदा करता है। तो इसी की तरफ उन्होंने ये निशानदेही की है कि किसी भी इदारे को जो ये इसकी बात करते हैं कि जी इदारों को अपनी इंस्टीट्यूशनल हदूद में रहना चाहिए, उनको भी इस चीज का इदराक होना चाहिए कि जब एक इदारा या एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी वो अपनी हदूद और क़यूद से तजावुज़ करेगी तो उसका नेचुरली एक रिएक्शन आएगा जो ना मुनासिब नहीं होगा, ना ही वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी के लिए, ना सोशल कोहेजन के लिए, और ना ही हमारी कल्चरल जो इंटेग्रिटी है पाकिस्तान की उसके लिए सूदमंद या फायदा मंद है। और ये एक बड़ा क्लैरियन कॉल है कि जो बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की कि वो अपनी हदूद में रहें, तो उनको भी अपनी हदूद का पता होना चाहिए और बगैर उसके कि वो इस चीज को माने और उस कौमी धारे में शामिल हों, अगर वो पोलराइजेशन को फरोग देते रहेंगे, वो एक किसी के बैरूनी या दाखिली एजेंडे पे अमल पैरा रहेंगे, तो फिर इंस्टीट्यूशंस को भी अपना जो दिफा करने का पूरा हक हासिल है, क्योंकि आजकल जो अंदरूनी जो खोखला करते हैं आपकी जड़ों को, ये इसी किस्म के मनफी बयानिए करते हैं। और इस चीज का उन्होंने जिक्र उस मौके पे किया जब एक नया कोहोर्ट एयरफोर्स का वो अपनी जिम्मेदारियां संभालने वाला है प्रोफेशनल का, और आने वाले दिनों में वो इम्पोर्टेंट ओहदों पे होंगे, तो इस वक्त वो उनके सामने ये चीज, उस चीज को क्लियर कट रखना, उस चीज को उनके अजहान में जो बहुत सा सोशल मीडिया अभाम पैदा कर रहा है उसको दूर करना। जी बिल्कुल बिल्कुल राशिद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं बिल्कुल जो अखलाकियात और ये जो सोशल मीडिया पे जो मुआमला चल रहा है, इसके साथ साथ एक सियासी बहरान पैदा हो चुका है। इस सियासी बहरान को लेकर जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमें ज़रूरत थी, वो क्या देख रहे हैं कि अब हमें किन इक़दाम की जानिब जो हमें बढ़ना चाहिए आगे? देखें, हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसाइल हम दो चार हैं वो सबके सामने हैं। हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी के दर पे है कुछ फोर्सेस जिन्होंने प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक जाल फैलाया हुआ है, टीटीपी का टेररिज्म है, उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो हम IMF के प्रोग्राम से बदनाज़मा है, और दाखिली इंतशार इस स्टेज पे तो हम बिल्कुल उसके मुतामिल हो ही नहीं सकते। हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है जो पॉलिटिकल भी हो, इकोनॉमिक भी हो, और उसमें जो हमें बाहर की तरफ से दाखिली
इंतशार का सामना है जो एक पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान। राशिद वली साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जिया कार है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा